हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों के लिए फॉर्म आया है और ये फॉर्म होम साइंस के बच्चों और जो समाज शास्त्र के बच्चे हैं उनके लिए है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिलती है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा ये मुख्य सेविका का मुख्य परीक्षा का फॉर्म निकाला गया है। इसमें 2653 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। साथ ही आपको बता दें, इसमें आपका पैट होना चाहिए। इसमें आपको जो स्कोर कार्ड है उसमें आपका 0 ना हो और से कम ना हो और नेगेटिव अंक ना हो। ऐसा ना हो कि 100 क्वेश्चन थे और 100 के 100 कर दिए, आपने गलत कर दिए तो आपका वो नेगेटिव में आ जाएगा, ऐसा ना हो। अगर आपके 3 नंबर हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉजिटिव में 10, 12, 13, 14 कितना भी है आप भर दो। ये मत सोचो कि शॉर्ट लिस्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आपके पास योग्यता है, समाजशास्त्र है आपके पास, या समाजशास्त्र हो या गृह विज्ञान हो, आगे बात करेंगे। आपके पास अगर आप बैठे भी हो और आपका 2 नंबर भी है तो आप तब भी भर दो, आप भर सकते हो। फिर शॉर्ट लिस्ट में आओगे कि नहीं वो तो आगे क्लियर होगा, पर आप चूको मत, भर दो, क्योंकि हो सकता है कि आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने कहा। इस वेबसाइट पे जाना है और ऑनलाइन फॉर्म करना है। आवेदन की प्रक्रिया इसमें लिखा है, ये इतना जरूरी नहीं है, फ़ोटो है हस्ताक्षर। 25 रुपये शुल्क है। आप लोग सभी लोग, अगर आपके पास होम साइंस है या समाजशास्त्र है ग्रेजुएशन में और आपने पैट दिया है, बैठे हो, आपके 2 नंबर भी हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 कुछ भी है, आप फॉर्म फिल कर दो। फिर शॉर्ट लिस्ट में जब आएगी तब देख ली जाएगी, पर आप फॉर्म फिल करना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपका चांस आ सकता है। देखिए, ये आपकी जो आयु है वो 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। मुख्य सेविका का पदनाम है, विभाग है बाल विकास सेवा, पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ। अनारक्षित की इतनी है, अनुसूचित की इतनी है, जनजाति की इतनी है, अनपिछड़ा वर्ग की ये है, EWS की इतनी वैकेंसी है, टोटल इतनी वैकेंसी है। ये स्थायी है कि अस्थायी है, साल 2 साल बाद आपकी परमानेंट हो जाएगी। इसमें करीब आपको वेतन, बहुत लोग पूछ रहे थे तो समझ लीजिए, लमसम आपका 32,000 के आसपास आपका फर्स्ट जो पेमेंट होगा वो मिलेगा। आजकल इतनी बेरोजगारी, आपको अगर ये भी मिल रहा है तो बहुत है, ये कम वेतन नहीं है, अच्छा खासा वेतन है। जो पहला वेतन आपको 32,000 के करीब मिलेगा, सब कुछ मिला के। फिर धीरे धीरे सैलरी तो बढ़ती है। योग्यता क्या होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले क्या कि आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाजकार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम मैंने BA फर्स्ट ईयर में ली थी होम साइंस, सेकेंड ईयर में ली थी, थर्ड ईयर में छोड़ दी थी। तो अगर आपने थर्ड ईयर में छोड़ दी तब भी आप फॉर्म भर दो, आपका ग्रेजुएशन में है तो होम साइंस। ऐसे समाजशास्त्र के बच्चे पूछे, मैम फर्स्ट ईयर में ली थी, सेकेंड ईयर में ली थी, थर्ड ईयर में छोड़ दिया समाजशास्त्र, तो क्या पैट हमने भरा था फॉर्म, पैट है मेरे पास, तो मैम मैं फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं? तो आप भी भर दो। ऐसा कुछ नहीं दिया है कि आपका 3 वर्ष में होना चाहिए कि 2 वर्ष में होना चाहिए, लिखा है इसमें। देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में, आपने एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाजकार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसकी समक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखते हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा ये जो है ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप ये लगा सकते हो। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों महिलाओं के कल्याण हेतु कार्य करने का आपके पास अनुभव हो
प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये एक्स्ट्रा है, पर मेन अहाता आपके पास ये होनी चाहिए। प्लस आपके पास पैट में आपके चाहे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर कितने भी हों, पर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए और शून्य नहीं होना चाहिए, बस इतना नहीं होना चाहिए। और कोई अगर बैठे भी हो और आके 10 नंबर भी हैं, 20 नंबर भी, 25 नंबर भी हैं, भर दो फॉर्म। कुछ सोचो मत, 25 रुपये फीस है, भर दो, क्योंकि इसमें चांस आपका हो सकता है और फिर बाद में आप पछताओगे कि हाँ मैंने गलती कर दी। इसीलिए मैंने कहा कि आपके पास बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होम साइंस रहे हो या समाजशास्त्र रहा हो या जो भी आता दियो, अगर 2 ईयर भी रही है आप भर दो। लास्ट ईयर में छोड़ दिया कोई बात नहीं, आप भर दो। वो एक विषय के रूप में था ना स्नातक में आपके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नोटिफिकेशन में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। बाद में क्या होता है, फॉर्म की डेट निकल जाती है, फिर पता चलता है नहीं भर सकते थे, तो फिर अफसोस होता है क्योंकि वैकेंसी रोज़ रोज़ नहीं आती। दूसरा पूछे थे बच्चे, मैम पैट तो है नहीं, इतनी अच्छी वैकेंसी आई है, क्या करें? तो देखिए, अगर आपने पैट नहीं दिया है तो ये आपके लिए बैड लक हो गया। बैट 2021 का जिसने भी दिया है, बैठा हो, पॉजिटिव उसका स्कोर रहा हो, फॉर्म भर सकता है। अब नहीं दिया है तो आप नहीं भर सकते हो। ये पैट तो लगेगा ही, पिछली साल से स्टार्ट हुआ है, इसमें कोई वो नहीं होगा। दूसरी बात, बच्चे कह रहे थे, देखिए ये अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एक बता दूं। अब हर रोज़ हर साल तो आपकी मुख्य सेविका की भर्ती नहीं आएगी, ये बहुत दिन बाद आई है और इस समय आ गई। तो कुछ लोग का लक बहुत अच्छा था तो ये भर्ती आ गई है। और दूसरी बात है, अगर आपके पास पैट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। और एक क्वेश्चन और था बच्चों का, ठीक है, जिनका पैट नहीं है, जो इसमें भर्ती में नहीं भर पा रहे हैं, तो उनका आप लोग के पास है ना, टीजीटी पीजीटी का फॉर्म तो भरा ही है ना आपने, तो आप उसको अपना ध्यान दो टीजीटी पीजीटी में और उसमें उसकी तैयारी करो। अब जो चीज़ है नहीं उसके बारे में सोचने के लिए उसके परेशान मत हो। आप लोग बहुत सारे सोच रहे होंगे, अरे इसमें कंपटीशन ही नहीं है, अरे बच्चे ही नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। आप इसमें क्या देख रहे हो, इसमें है आपका ग्रेजुएशन प्लस पैट होना चाहिए। इसमें बीएड तो मांगा नहीं गया है, तो ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे बहुत होते हैं। अगर आप लोगों ने आसपास देखा होगा, आप लोग भी जहाँ से आपने ग्रेजुएशन में होम साइंस पढ़ा होगा, तो ऐसा तो होता नहीं है कि होम साइंस में 2-3 बच्चे होते हों, 400, 500 बच्चे होते हैं होम साइंस जो लेते हैं। तो कमी नहीं है बच्चों की, जो होम साइंस वाले बच्चों की कमी नहीं है जिन्होंने ग्रेजुएशन में होम साइंस ना लिया हो। और साथ में सिर्फ होम साइंस वाले बच्चों को नहीं लिया जा रहा है, समाज शास्त्र भी है। तो आपने देखा होगा यूपीपीएससी का जो पेपर होता है, उसमें आपने देखा होगा समाज शास्त्र को तो उसमें लिया ही जाता है। तो बहुत सारे बच्चे उस लेवल के भी होते हैं, तो वो समाज शास्त्र से ही तैयारी करते हैं, तो उनका ग्रेजुएशन में भी समाज शास्त्र होता है। तो आप ये मत सोचो कि कंपटीशन है ही नहीं, बिल्कुल, अरे ये तो जिनका बहुत अच्छा लक है, जिन्होंने पैट दिया होगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। कंपटीशन देखने को मिलेगा। बहुत बच्चे होम साइंस के होते हैं जो ग्रेजुएशन में होम साइंस लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन में समाज शास्त्र भी है। आप 8 साल के बच्चों को अधिकतर यही सब्जेक्ट लेते हैं बच्चे, समाज शास्त्र तो बहुत लोग लेते हैं। सोशोलॉजी तो आपने खुद ही देखा होगा कि सोशोलॉजी तो बहुत लोग ग्रेजुएशन में लेते हैं, प्लस उन्होंने अगर पैट का फॉर्म भरा होगा तो वो इसमें चयन ले जाएंगे। दूसरी बात, जिनके पास नहीं हो परेशान ना हो, अपनी टीजीटी पीजीटी की भर्ती की तैयारी करें, उसका वेतन तो इससे भी ज़्यादा है। तो यही है, जो चीज़ नहीं है उसको लेकर परेशान नहीं होना है। साथ ही इसमें बोला गया है, जब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो शॉर्ट लिस्ट के लिए आपको मतलब इसमें 15 गुना जो स्टूडेंट हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो आपकी टोटल है 2693 पद हैं, और इसके लिए 40,000 लगभग 40,000 स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 40,000 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो 40,000 स्टूडेंट मिल जाएंगे इनको, और उसमें से इनकी
जो परीक्षा होगी, परीक्षा ली जाएगी और उसमें से फिर मेरिट बनेगी, ऊपर से नीचे जो मेरिट आएगी उसमें उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कंपटीशन है, ऐसा मत करो कि मत सोचो कंपटीशन ही नहीं है, अरे बहुत अच्छी भर्ती थी, भर्ती तो बहुत अच्छी है, पर पैट नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। और ये भी नहीं है कि जो अभी आपका पैट का फॉर्म है उसके बाद भी ये भर्ती है, ये हर रोज़ भर्ती नहीं आती, हर साल भर्ती नहीं आती। और एक बात और समझ लेना, पैट आपका टैट की तरह नहीं है कि आपका लाइफ टाइम के लिए हो गया। पैट आपका 1 साल के लिए मान्य है, 1 साल का पैट मान्य है। अभी आप जो सितंबर वाला फॉर्म भरोगे वो 1 साल ही मान्य रहेगा आपका। तो आपको हर साल पैट क्वालिफाई करना पड़ेगा, पैट का पेपर देना पड़ेगा हर साल, और उसके बाद जो भर्ती आएंगी उसमें आप प्रतिभाग करोगे। तो ये था आज की इन्फॉर्मेशन। कोई और आपको कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। जब ये बाल विकास सेवा पुष्टाहार लखनऊ का सिलेबस आ जाएगा, तो जब ये सब क्लियर हो जाएगा, सिलेबस आ जाएगा, तो मैं आपको तैयारी करवाऊँगी। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। कोई और जानकारी चाहिए तो बता दीजिएगा, बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा, परेशान मत होइए। टीजीटी पीजीटी में जिनका नहीं है इसमें, तो टीजीटी पीजीटी में आप फॉर्म फिलअप करो। और आप ये समझ लो 2021 में जो आपने टीजीटी पीजीटी का पेपर दिया था, उसमें टीजीटी में करीब 40,000 स्टूडेंट ने पेपर दिया था। तो 40,000 स्टूडेंट के पास उसमें ग्रेजुएशन में होम साइंस था। ऐसे ही 35,000 थे पीजीटी में, उन्होंने दिया था। समाजशास्त्र के बच्चे भी ऐसे ही हैं, 30-40,000 थे जिन्होंने पीजीटी का पेपर दिया था। तो इसका मतलब एमए ने तभी तो किया होगा जब उनके पास बीए में होम साइंस होगा। तो आप समझ सकते हो वो है, संख्या है। और ऐसा तो है नहीं किसी ने पैट दिया ही ना हो। पैट में लगभग 15 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे थे जब पैट का पेपर हुआ था। तो 15 लाख में ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने बच्चे ना मिल जाएं। तो ये मत दिमाग में रखना कि कंपटीशन है ही नहीं, फॉर्म ही नहीं है, महिलाओं का है, कुछ कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन है। लगता नहीं कि होम साइंस के स्टूडेंट नहीं है, होम साइंस के स्टूडेंट बहुत हैं हर जगह। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।